हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो जो दवाई आप ले रहे हो वो किस किस पर्पस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आखिर वो अपना काम जिस काम को करने के लिए आपने लिया हुआ है वो कैसे पूरा करता है और कैसे आपको बेनिफिट होता है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। चलिए देखते हैं हमारा आज का ड्रग। आज का जो हमारा ड्रग है उसका जो ब्रांड नेम अगर आप में से पूछेंगे तो इसका ब्रांड नेम है ग्लाइसीगोन एम। ग्लाइसीगोन एम, इसे बनाने वाली कंपनी है एरिस्टो। यहाँ से आप उसका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल पूरा देख सकते हैं। तो आखिर ये जो ग्लाइसीगोन एम है वो क्या है और किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसे आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग भी बोल सकते हो। तो डायबिटिक के ऊपर काम करने वाली ड्रग है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज को अपने नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने का काम करता है। इसके कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? इसके दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला है आपका ग्लिक्लाजाइड और दूसरा है आपका एक ऐसा ड्रग जो अक्सर आपको देखने को मिलेगा एंटी डायबिटिक ड्रग के केस में, ये है आपका मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। तो आखिर ये क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, चलिए देखना शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे मधुमेह कहते हैं, कई सिंपल तरीके से शुगर कहते हैं, और बाकी हम सब इसे डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़ के दो मेन टाइप होते हैं। पहला होता है आपका टाइप 1 और दूसरा होता है आपका टाइप 2। हम बात कर रहे हैं टाइप 2 के ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन जानना तो चाहिए टाइप 2 के पहले वो टाइप 1 को भी। टाइप 1 एक ऐसा टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस है जिसमें आपकी बॉडी का वह पार्ट जो इंसुलिन बनाने का काम करता है, यानी कि आपका पैनक्रियास, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये पैनक्रियास बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाता। बोल सकते हो कि 0% इंसुलिन बनता है। तो अब आपके बॉडी को काम करने के लिए चाहिए ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को यूज़ करवाने में या सेल तक पहुंचाने में मदद करता है इंसुलिन, जो कि फिलहाल तो अभी नहीं बन रहा है क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया है आपका वो सेल जो इंसुलिन बनाता था। तो अब आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो टाइप 1 मतलब है आप इंसुलिन के ऊपर क्या हो गए हो, डिपेंडेंट हो गए हो। तो इसी को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन टाइप 2 जो कि अक्सर कॉमनली देखा गया है, एक ऐसा टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जिसमें आपका वो सेल जो इंसुलिन बनाता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं बना रहा है जैसा कि नॉर्मल व्यक्ति के में बना रहा था, या जब आप नॉर्मल थे तब आपके में ही वो बना रहा था। तो कमी है, तो कमी को पूरा किया जा सकता है। तो जब कमी को पूरा किया जा सकता है तो कमी किसके कारण से हुई है उसको पकड़ना पड़ेगा, तो फिर आपको कमी जो है वहाँ आराम से पूरा हो जाएगा। तो ये जो आज का ड्रग है हमारा ग्लाइसीगोन एम, ये आपके इसी टाइप 2 डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अब आपको समझ में ये तो आ गया कि टाइप के डायबिटीज़ कितने कितने होते हैं, लेकिन अब आपको शायद ये अभी भी समझ में ना आया हो कि डायबिटीज़ होता क्यों है। तो मैं आपको बहुत विस्तार से बताता हूँ। देखिए, अगर आप कोई फूड कंज्यूम करते हो, जब कभी भी आप खाना खाते हो, तो इस फूड में कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसमें या तो डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में होगा या तो एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा। ये जो ग्लूकोज कंटेनिंग या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड है, जब इसे आप अपने ओरल रूट से लेंगे और आपके पेट में पहुंचेगा तो यहाँ पे उसका पूरा डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब प्रोसेस इसमें चलता रहता है। फिर ये जो फूड है आगे जाएगा और यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, यहाँ पे आएगा। अब इस फूड में जो भी ग्लूकोज था आपका वो सीधा अब आपके ब्लड में पहुँचेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में ये जो ग्लूकोज है वो पहुंच गया। ये सारे आपके ग्लूकोज ही हैं। ब्लड वेसल में ग्लूकोज पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि अब आपके शरीर को ग्लूकोज मिल गया। हाँ, इतना जरूर है कि वो एक पैक हो गया है, पार्सल आपका पैक हो गया है, डिलीवरी बॉय के जाने का इंतजार कर रहा है। डिलीवरी बॉय जाएगा उस रेस्टोरेंट से इस ग्लूकोज को या फूड को पिकअप करेगा और आप तक जो कंज्यूमर हैं उन तक पहुंचा देगा। बिल्कुल यही चीज़ तो होता है। ये ब्लड में पहुंचा है बट सेल में नहीं पहुंचा, और अल्टीमेटली सेल ही आपको एनर्जी देता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका सेल है। ठीक है, आपका बॉडी का हर एक सेल है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक है। ये आपके लिए जो भी फूड खाना खाया है आपने वो तब काम आएगा जब इस फूड में प्रेजेंट ग्लूकोज आपके ब्लड से होता हुआ मूव करता हुआ अल्टीमेटली आपके सेल के पास पहुंचे। जब ये ग्लूकोज आपके सेल में पहुंचेगा तो इसको सेल कई अलग अलग काम को पूरा करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है
इसमें कन्वर्ट करेगा और आप अपना काम कर लोगे। तो असल खेल यहाँ पे ये है कि ये जो ब्लड में ग्लूकोज है वो आपके सेल तक पहुँचता कैसे है। ये पहुँचता है एक स्पेसिफिक हार्मोन्स की मदद से जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। तो ये जो आपका पेनक्रियास ऊपर में बताया था, ये पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है और ये इंसुलिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे इस तरीके से बाइंड हो जाता है। जब ये इंसुलिन अपने इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो ये जो चैनल है ये खुल जाता है और यहीं से ये जो ग्लूकोज है वो मूव करता हुआ आपके सेल्स तक पहुंचता है। अब जब ये सेल तक पहुंचेगा तो फिर सेल इसको यूज़ करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और फिर आपको एनर्जी मिलेगी और आप अपना काम करते जाओगे। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन की कहानी है। अभी कोई डायबिटीज़ हुआ नहीं किसी को, ना आपका ड्रग काम करना शुरू किया है। जनरल जो होता है वो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है। प्रॉब्लम अब होगी कि अगर ये जो इंसुलिन है वो सही मात्रा में ना बन रहा हो तो क्या होगा। ये जो इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड होता था तो ये चैनल को खोल देता था और इस चैनल से आपके ब्लड में से प्रेजेंट ग्लूकोज मूव करते हुए सेल तक पहुंचते थे। अगर इंसुलिन इनफ मात्रा में नहीं है तो ये जो इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे कैसे बाइंड होगा। रिसेप्टर तो है एक, केस नंबर 1, केस तो कई हो सकते हैं। केस नंबर 1 में देखो रिसेप्टर तो है बट इंसुलिन नहीं है, तब इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ये जो आपका रास्ता है जो इंसुलिन के चाबी रूपी रिसेप्टर पर बाइंड होने से बंद रहा था ये तो अब क्लोज हो जाएगा। तो इसके क्लोज होने से जो ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल में नहीं पहुंच पाएगा और सेल में नहीं पहुंचेगा तो वो रहेगा कहाँ, जो जहाँ था वो वहीं रहेगा क्योंकि वो कहाँ पे है अभी, ब्लड में। इसी को हम बोल सकते हो कि अब आपके ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। यही तो कंडीशन है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। यही कंडीशन को हमको अब ठीक करना है। समझ में आ गया आपको बेसिक फिजियोलॉजी इसका। अब देखो, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का, इसका मतलब है कि आप टाइप 2 के पेशेंट हो तभी आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं ओरली खाने वाले। ये टाइप 1 को दिया ही नहीं जाता, टाइप 1 को सिर्फ इंसुलिन दिया जाता है। इस केस में ये आपका कैसे मदद करेगा। इस केस में मदद करेंगे 2 कॉन्स्टेंट अलग अलग तरीके से। पहला कॉन्स्टेंट है आपका ग्लिक्लाजाइड। ये क्या करता है, ये इंसुलिन के सिक्रेशन को इन्हांस करता है। इसको बोलते हैं, ऐसा काम करेगा कि इंसुलिन के बनने के प्रोसेस को इंक्रीज करेगा। तो भाई अगर कोई डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बिल्कुल नहीं है तो उसको आप कैसे पूरा करोगे भाई। अब सप्लाई को पूरा कर दोगे, सप्लाई को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको याद है कोविड के केस में दिन रात सैनिटाइजर का डिमांड मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोविड के केस में आपका जो पीपी किट है उसका डिमांड बढ़ गया था। कोविड के केस में कई ऐसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की डिमांड बढ़ गई थी और उसको पूरा करने के लिए रोज रात भर फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, मेडिसिन कंपनियां काम कर रही थी, वैक्सीनेशन रात भर चल रहा था। सो ये प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई पूरा हो पाएगा। यहाँ पे जो आपका ग्लिक्लाजाइड है इसी पैनक्रियाटिक सेल को, जो कि इंसुलिन बनाने का काम करता है, इस प्रोसेस को किसको, इंसुलिन बनने के प्रोसेस को ट्रिगर करता है। तो अब आपके पास इंसुलिन पहले की तुलना में, ड्रग को लेने के पहले की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। और जब काफ़ी अधिक मात्रा में बनेगा तो ये इंसुलिन, जिसको अभी मैं सर्कल के रूप में दिखा रहा हूँ, ये आराम से अपने अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाएंगे और रिसेप्टर पे इस तरीके से ऑक्यूपाई होते जाएंगे। ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिसेप्टर जो कि पहले अनऑक्यूपाइड हो रहे थे क्योंकि इंसुलिन था नहीं, अब इंसुलिन बन गया है तो सारे इंसुलिन अपने अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होते जाएंगे और बाइंड होने के कारण से ये जो दरवाज़ा क्लोज था अब वो फिर से ओपन होगा। और इस तरीके से दरवाजे ओपन हो जाएंगे तो मल्टीपल दरवाजा ओपन होगा अपने अपने रेस्पेक्ट से। तो हर एक दरवाजे से जो ग्लूकोज है वो आपके सेल में पहुंचेगा, इससे इस तरीके से ग्लूकोज पहुंचेगा सेल में। और जब सेल को ग्लूकोज पहुंचेगा सेल तो उसको पूरा यूटिलाइजेशन करेगा ही करेगा। और सेल के अंदर यूटिलाइज हो रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड में से कम हो रहा है, क्योंकि सेल तक पहुंचेगा जब ब्लड से निकलेगा, और जब ब्लड से निकलेगा तो ब्लड में उसका अमाउंट तो कम होता जाएगा, और अमाउंट कम होता जाएगा यानी कि आपके ब्लड शुगर का लेवल कम होता जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमारा मेन मकसद यही है कि इस ब्लड में प्रेजेंट एक्सेसिव ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाया जाए सेल के द्वारा, तो उसमें ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर ये कहो कि कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, बाढ़ आ गया है, तो आपकी कोशिश ये होती है ना कि उस जगह से जहाँ पे बाढ़ आया है उससे पानी को कहीं और पहुँचाया जाए। बांध खोल देते हैं तो बांध के थ्रू नहर से होता हुआ हर जगह पहुँच जाता है, खेतों खलिहान में पहुँच जाता है, तो वहाँ पे ओवर जो वाटर का लेवल था वो कम हो गया। वैसे ही ओवर जो ग्लूकोज का लेवल था ब्लड में वो टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ब्लड में कम हो गया। यही काम करने का तरीका था आपके ग्लिक्लाजाइड का। अब दूसरा है मेटफॉर्मिन। ये कैसे काम करता है?
तो देखो, एक सिचुएशन और होती है, उस सिचुएशन को भी समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेता हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी सैलरी कुछ एक अमाउंट मान लो, चलो सपोज 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी 10,000 है या आप 10,000 अर्न करते हो। आपका मोटा मोटा सब कुछ मिलाकर खर्चा होता है 5,000 के आसपास, बाकी बच रहा कितना, 5,000। तो आप अपने उस 5,000 को बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, चाहे किस्त में जमा करो चाहे एफडी के रूप में जमा कर दो, तो सारा पैसा धीरे धीरे जमा होते हुए एक बल्क में बन जाएगा। आप जमा कब कर पा रहे हो, जब आपके पास एक्सेस है। जिसके पास कमी है वो कैसे बेचारा जमा कर पाएगा, एक्सेस है तभी जमा कर रहे हो। इन केस में क्या होता है, नॉर्मली में जब आप फूड खाते हो ना, तो ये फूड में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज रहता है। तो ये जो ग्लूकोज है वो आपके लीवर में जाकर के स्टोर होता रहता है। जैसे कि पैसा बैंक में जमा हो रहा था, तो यहाँ पे पैसा को ग्लूकोज मान लो और बैंक को लीवर मान लो। तो ये जो ग्लूकोज है वो लीवर रूपी बैंक में जाके जमा होते जाता है, ठीक। अब जब जरूरत पड़ती है तब आप उसको निकालते हो, या उसको ऐसे बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब आप जमा करते हो उसके पीछे की सोच ये होती है कि जब डेफिशिएंसी हो जाएगी घर में पैसे की तब मैं उसको निकालूंगा। वही तो है, आपकी बॉडी ग्लूकोज को जमा करता है लीवर में, और डेफिशिएंसी होने पे, उपवास रहने पे, फास्टिंग लंबा समय तक रहने से, अच्छे से खाना नहीं मिलने पे, ये लीवर में जो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बना हुआ है वो वापस से टूट करके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बनता है और आपको एनर्जी मिलता है। लेकिन इस केस में एक ऐसा सिचुएशन भी आता है कि एक तो आपके ब्लड में ऑलरेडी डायबिटीज़ के कारण से ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। दूसरा, ये अगर आपका लीवर है मान लो, जिसमें आपका ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर होकर रखा था, ये एक प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन फिर टूट जाता है ग्लूकोज में, और ये ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसमें से टूटने वाला ग्लूकोज भी ब्लड में पहुंच जाता है, तो काफ़ी मात्रा में ब्लड में ग्लूकोज बन जाता है। या इसमें से केस नंबर 2 हो सकता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज ऐसे तो ना आ रहा हो डाइट के थ्रू, लेकिन इस लीवर से टूट टूट के ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में बनेगा तो उसी कारण से बन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लीवर का ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में बदलता है तो वह एक विलन का काम करता है, एक कल्प्रिट का काम करता है। तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि भैया इस लीवर से बनने वाले ग्लूकोज को, जो कि ग्लाइकोजन से बन रहा है, हम कम कर दें, और इससे आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कहीं से तो कम हो पाएगा। और यही काम आपके मेटफॉर्मिन का है। मेटफॉर्मिन एक काम और करता है, 2 तरीके से काम करता है। पहला तो आपने देख लिया कि आपके लीवर से ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बनने के प्रोसेस को कम करता है। साथ साथ अब ये क्या काम करेगा, यहाँ वाला डायग्राम देखो जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका स्टमक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में पहुंच रहा था, तो ये आपका ब्लड वेसल था। तो जो कुछ भी आप खा रहे हो उसमें ग्लूकोज कहीं ना कहीं किसी किसी फॉर्म में होगा, चाहे डायरेक्ट ग्लूकोज हो चाहे वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बने, वो सबका डिटेल अवेलेबल है ऑलरेडी चैनल पे। तो ये ग्लूकोज जब मूव करके ब्लड में पहुंचेगा तभी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो एक विलन तो ये भी है कि जो ग्लूकोज आपके अब्जॉर्ब हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी आपके इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर दें तो फिर ग्लूकोज आपके इंटेस्टाइन पे ही रहेगा और आगे जाके एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन ब्लड पे नहीं आएगा। और जब ब्लड पे नहीं आएगा तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को तो आप कम कर पा ही रहे हो। तो इस तरीके से जो मेटफॉर्मिन है वो 2 तरीकों को फॉलो करता है, और आपका ग्लिक्लाजाइड ऊपर से जो आपने बताया कि इंसुलिन की सिक्रेशन को इन्हेंस करता है, तो दोनों के ड्रग आपके अपने अपने तरीके को फॉलो करके फाइनली ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं, और इस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप कि आपको जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपके इसी ग्लाइसिगोन एम का वो समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगती है आपको समझाने के लिए और प्यार भी लगता है, तो आप थोड़ा सा प्यार हम पे भी दे दें। अगर आपको कंडीशन अप्लाइड, अगर आपको पसंद आया हो तो, नहीं पसंद आया तो बिल्कुल डिसलाइक करो, नो कमेंट, लिख दो कि पसंद नहीं आया, बकवास है, जो भी आपका मन करे। लेकिन जो भी मन करे वो एक्सप्रेस तो करो। पसंद है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो कि पसंद नहीं आया। आपका हक बनता है, हमारे मेहनत के लिए आपका हक बनता है, और हमारे मेहनत के रेस्पेक्ट में हमारा भी हक बनता है कि आप हमें फीडबैक दे दो। थैंक यू, टेक केयर।